नमस्ते एवरीवन। BS DLA 135 इग्नू फर्स्ट ईयर हिंदी का सब्जेक्ट है। इस किताब का नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इसमें एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इन सवालों की प्रैक्टिस की जाती है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पहला सवाल देखते हैं। देवनागरी लिपि की वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। दूसरा सवाल रहेगा, प्रयोजनमूलक हिंदी के किन्हीं तीन रूपों का विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रयोजनमूलक का मतलब है कि अगर हिंदी किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम में ली जाती है तो उस हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। जैसे कि विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की हिंदी होती है, वहाँ पर इतिहास पढ़ते हैं तो एक अलग हिंदी होती है। ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य जब हम देखते हैं तो वाणिज्य के क्षेत्र में भी हिंदी अलग होती है। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो हिंदी यूज की जाती है उसको कहते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी। तो उनके तीन रूपों का विस्तार से वर्णन करना होगा यहाँ पे। सवाल आपका नंबर 3, परिभाषित शब्द किसके कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किन्हीं 5 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट करें। तो पारिभाषिक शब्दों को अपन विशिष्ट शब्द भी कहते हैं, ठीक है, जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। और यहाँ पर आपसे पूछा कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड 5 वर्ड्स लिखने हैं। आप इंटरनेट का अर्थ लिख के आ सकते हैं, बिटकॉइन का अर्थ लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 5 टोटल पारिभाषिक शब्द लिख के आने थे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्द। और ये जो पेपर है दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला, 3 घंटे आपको इसे मिलने वाले हैं। चौथा है, वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। वाणिज्य के क्षेत्र में आजकल हिंदी भाषा का काफ़ी प्रसार हो रहा है और भारत सरकार ने हायर एजुकेशन में वाणिज्य के काफ़ी सारी किताबें उसमें शामिल कर दिए। तो कॉलेजों में भी वाणिज्य पढ़ाया जाता है और हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वाणिज्य का लगातार प्रसार हो रहा है, वही लिखना है इसमें। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। विधि के क्षेत्र में हिंदी यानी कानून के क्षेत्र में हिंदी का जो रूप है वो आपको लिखना है। अनुतान, संपर्क भाषा, चौथा है विशेषण, ठीक है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित पारिभाषिक विशिष्ट शब्दों का अर्थ बताइए। पारिभाषिक अथवा विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। इंटरनेट, उपबंध, शैवाल, प्रारूप, भूगर्भ शास्त्र, लिप्यंतरण, ठीक है। तो इनमें से कोई 4 आपको वहाँ पे लिख के आने थे। सवाल नंबर 7, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखें। शिक्षा का महत्व है और मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। देखो दोनों में से एक ऐसे आपको लिखना है और यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस करो कि आप दोनों के दोनों अपने कॉपी में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सवाल नंबर 8 रहेगा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। मताधिकार, मत प्लस अधिकार, ऐसे ही निराशा, निहि प्लस आशा, ठीक है। उच्चारण, परतंत्र, धनी, रमेश, सूर्योदय, तो इनका संधि विच्छेद अपने को करना है। सिंपल ही आती है संधि विच्छेद, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। तो बहुत ही डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है संधि विच्छेद को, सिंपल याद कर लीजिए, उन्हीं में से आ जाएगा। सवाल नंबर 9, लहजा अथवा अनुतान किसको कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सवाल नंबर 10, हिंदी वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के नियमों का विवरण प्रस्तुत करें। सवाल नंबर 11, राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विस्तार से विवेचन कीजिए। सवाल नंबर 12, सामाजिक विज्ञान संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों अथवा बिंदु का विस्तार से विवेचन कीजिए। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। राष्ट्रभाषा, साहित्यिक हिंदी, ध्वनियाँ और शब्द, प्रयुक्ति, इनमें से किसी 2 पर आपको लिखना था, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप चारों के चारों वो याद करो, लिखो इनको, ठीक है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित पारिभाषिक अथवा विशिष्ट शब्दों का अर्थ बताइए। जैसे कि नागरिक क्या होता है? देखो नागरिक कौन होता है? राजनीतिक विज्ञान का एक शब्द है नागरिक। तो राज्य के अंदर रहने वाला जो उसका सदस्य होता है वो नागरिक कहलाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने राज्य की सदस्यता प्राप्त कर रखी है उसको नागरिक कहते हैं। ऐसे ही औद्योगिकरण लिखना है कि जिस देश में उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है उस प्रक्रिया का नाम औद्योगिकरण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? 2 वस्तुओं के बीच में जो बल पाया जाता है उसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आसमान की तरफ पत्थर फेंका, नीचे क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया था। ऐसे ही पितृसत्तात्मक यानी कि ऐसी यह सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें पुरुषों की महिलाओं की तुलना में ज़्यादा चलती है,
ठीक है, मतलब पुरुष है वो केंद्रीय भूमिका में रहते हैं। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। स्वच्छता का महत्व, प्रकृति एवं मनुष्य। बहुत बढ़िया निबंध, आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक। फिर संधि विच्छेद आ गया, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। तो जैसे कि निरादर, दुर्गति, सदानंद, धनाभाव, सूर्योदय, निरपेक्ष, उन्नयन। ठीक है, सिंपल ही है। सवाल नंबर 17, किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व पर उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त करें। देखो, अगर लिपि नहीं रहती है तो एक भाषा का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि दो इंसान बोल रहे हैं, अगर जो भाषा बोल रहे हैं उसकी लिपि नहीं रहेगी तो वो भाषा विलुप्त हो सकती है बहुत कम समय में। अगर लिपि रहेगी तो साहित्य लिखा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय तक वो भाषा सुरक्षित रह सकती है। तो वही महत्व बताना है लिपि का। सवाल नंबर 18, प्रयुक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की प्रयुक्तियों पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 19, ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे ही सवाल नंबर 20, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। वाक्य क्या होते हैं? पारिभाषिक शब्दावली, वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी, यानी कि दोस्तों बीमा, ठीक है, बीमा और मार्केटिंग, मार्केटिंग को कहते हैं विपणन, बीमा, विपणन, इन क्षेत्रों में जितना प्रयोग हिंदी का हो रहा है वो आपको लिखना है। हिंदी के व्यंजन वर्ण, इनके बारे में आपको बताना है। आसान सवाल था। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। जैसे कि उपबंध क्या होता है? आयोग, समिति, मानक, अधिसूचना और विधेयक। ठीक है, इनमें से कोई चार आपको करने थे। तो निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। जैसे कि संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करना, अनुशासन का महत्व है, कोई भी लिख सकता है निबंध। ठीक है, इस पेपर में अगर अच्छे सवाल ना आए तो दोस्तों कम से कम ये 40 सवाल एक बार कर लेना। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप किताब में भी देख लेना, उसको भी पढ़ लेना, ताकि पेपर और अच्छा ज़्यादा चला जाए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करे। मताधिकार, मत प्लस अधिकार, स्वेच्छा, सौ प्लस इच्छा, वागीस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, उच्चारण ऐसे दुर्गति, जगन्नाथ, सब कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्तनी और विराम चिन्हों के मानक लेखन के बारे में बताए गए नियमों की चर्चा करें। तो ये अपने को लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 25, उच्चारणगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली वर्तनी की समस्याओं पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखें। प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर। फिर सवाल नंबर 26 का ही दूसरा पार्ट है, संभावनावार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य। ठीक है, ये असाइनमेंट में भी सवाल थे। सवाल नंबर 27, शब्दकोश में शब्द खोजने के नियमों का उल्लेख करते हुए शब्दकोश के उपयोग के विषय में लिखिए। सवाल नंबर 28, निबंधों के नियम ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखें। कोरोना संक्रमण और बचाव। फिर सवाल नंबर 29 रहेगा, वर्तनी निर्माण संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रत्ययों से शब्द रचना के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, प्रत्यय से किस प्रकार से शब्द रचना की जा सकती है वो प्रक्रिया अपने को पूरी लिखनी है। सवाल नंबर 30 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। अध्यादेश क्या होता है? प्रारूप क्या होता है? मसौदा और नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी बता देता हूँ और बाकी आप करते रहना। ठीक है, देखो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब किसी भी पदार्थ का अध्ययन नैनो स्तर पे किया जाता है, यानी नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, तो एक कण का इतनी बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि 10 की घात -9 मीटर जितना छोटे कण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे फायदे हैं। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी काम की चीज़ है। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अनुच्छेद 351, विज्ञापन में प्रयुक्त हिंदी, जनसंचार माध्यम में प्रयुक्त हिंदी। फिर वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, ये सब अच्छे से आपको याद कर लेना है। बैंकों में प्रयुक्त हिंदी पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 32। 33वां रहेगा, भारतीय संस्कृति पे निबंध लिखें। फिर 34वां सवाल वही आ जाएगा कि आपको टिप्पणी लिखनी है। अवयव क्या होते हैं? पारित शब्द का क्या मतलब? संपर्क भाषा क्या होती है? तो संपर्क भाषा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तो याद कर ही लेना। एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा और एक संपर्क भाषा, तीनों को रट लेना, तीनों में से एक तो आ ही जाएगा। सवाल नंबर 35, भाषण की शैलीगत विशेषताएं बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रटना आपको। पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखो, बच्चा इस पे लिख सकता है। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए। संबोधन कारक और विलोम शब्द। फिर सवाल नंबर 38 रहेगा कि निम्न शब्दों में प्रत्यय लगाए। मानव है, जैसे कि मानव में ये प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? मानवीय।
उदार में ता लगा दिया उदारता, एक में इक लगा दिया एकिक, सामाजिक, ठीक है, मासिक। ये जो मास शब्द दिया हुआ है इसमें अपन ने मास लगा दिया, ठीक है, सॉरी, मास शब्द में इक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, मासिक। ऐसे ही अपने को वहां पे लिखना था। हिंदी की संवैधानिक स्थिति का विस्तार से विवेचन कीजिए, यानी कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला है वो आपको लिखना है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है हिंदी भाषा का। फिर सवाल नंबर लास्ट है 40वां सवाल, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, बिटकॉइन और ई वॉलेट। दोस्तों ये अत्याधुनिक मतलब आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा बिटकॉइन और ई वॉलेट, आपको ये याद रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये सवाल नंबर जो 40 है इनको आप एक बार और देख लेना और इनके जो आंसर है वो लिखने की कोशिश करना, ताकि ये जो BHDLA 135 सब्जेक्ट है इस पर आपकी कमांड मजबूत हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।